अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम अपने अखबार के ज़रिए भी रोज़ाना आपको तफसीली देश और दुनिया के अपडेट देने की कोशिश करते हैं और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एशिया एक्सप्रेस के ज़रिए भी आपको हालात से वाकिफ़ रखने की कोशिश करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आपको हमारा अपडेट पसंद आए तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अपने ज़िम्मेदारियों को बेहतर से बेहतर बना सकें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जनता ने इस मरतबा फिर अपने रिवाज को यानी रिवायत को बरकरार रखते हुए कांग्रेस से सत्ता वापस ली और बीजेपी को दोबारा सौंप दी। इससे पहले 2018 में बीजेपी से वापस ली थी और कांग्रेस को सौंप दी थी। ये सिलसिला आज से नहीं, तकरीबन 25 साल से चल रहा है, जहां हर 5 साल के बाद राजस्थान की जनता सत्ता बदल देती है। बीजेपी को जैसे ही राजस्थान की जनता ने सत्ता सौंपी है, कुछ विधायक चाहते हैं कि वो आला कमान की नज़रों में अपनी छवि को बेहतर बनाएं, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाएं, ताकि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल की बैठक है और मंत्री बनाए जाने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि जो जितना मुसलमानों को गालियां देगा उसको उतना ऊंचा पद मिलेगा। ऐसी कुछ मानसिकता रखने वाले बीजेपी में नेता मौजूद है। इसी की एक मिसाल जयपुर हवा महल से सिर्फ 974 वोटों से जीत हासिल करने वाले आचार्य बाल मुकुंद है। आचार्य बाल मुकुंद ने 974 वोटों से अपने मुकाबिल में कांग्रेस के उम्मीदवार को शिकस्त तो दे दी और 974 वोटों से जीतने के बाद, सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद उन्हें कोई काम याद नहीं आया, बल्कि वो सीधा जयपुर में हवा महल की सड़कों पर उतरे, जहां पर चिकन और मटन पिछले कई सालों से बेचा जा रहा है। उन्हें कोई और काम याद नहीं आया, बल्कि वो सीधा हवा महल की सड़कों पर उन दुकानदारों को डराने और धमकाने के लिए आ पहुंचे और उन्हें अपनी दुकानें बंद करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे। ये तो भला हो पुलिस का कि पुलिस ने ऐन वक्त पर वहां पर बीच बचाव किया और मामला फिलहाल थम गया है। आचार्य बाल मुकुंद ने सीधे तौर पर धमकी दी है कि वो इस इलाके में चिकन और मटन की फरोख्त पर यानी उसे बेचने की कतई इजाज़त नहीं देंगे, जबकि शायद वो ये भूल गए कि जो दुकानदार है ये नगर निगम से बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पर अपना कारोबार सालों से कर रहे हैं। मीडिया के कुछ लोगों ने जब जयपुर के वहाँ के मकामी लोगों से बात की तो बहुत हैरान करने वाली बातें सामने आई। हम आपको बता दें कि मीडिया के नुमाइंदों को हवा महल के मकामी लोगों ने कहा कि यहाँ पर जितनी चिकन और मटन की दुकानें हैं उसमें से 70% दुकानें हिंदू भाइयों की है। इतना ही नहीं, बल्कि उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि 70% न सिर्फ दुकानें हिंदू भाइयों की है, बल्कि अगर हम ख़रीदारों की भी तादाद देखेंगे तो यहाँ पर ख़रीदार भी सिर्फ 30% या 25% ही मुसलमान ख़रीदार चिकन और मटन ख़रीदने के लिए आते हैं, जबकि 70 से 75% नॉन मुस्लिम, यानी कि सीधी सी बात है कि हिंदू भाई चिकन और मटन ख़रीद कर खाते हैं। जिन दुकानदारों का विरोध आचार्य बाल मुकुंद की तरफ से किया जा रहा है, उन दुकानदारों का कहना है कि वो अपनी जगह सही है, इल्लीगल काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन इस वाक़े को या इस कार्रवाई को हिंदू और मुसलमान का रंग देने से परहेज़ करना चाहिए। अगर ऐसे ही होता रहा तो समाज में तेढ़ निर्माण होगा, नफ़रत की राजनीति एक मरतबा फिर खेली जाएंगी और एक आम लोगों में, समाज के अंदर जो है तो एक दूसरे के ताल्लुक़ से नफ़रत फिर से बढ़ेगी। लेकिन शायद आचार्य बाल मुकुंद नफ़रत के एजेंडे पर काम करके अपनी आला कमान के सामने अपनी बेहतर तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। उन्हें एक अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए होगा, जिसके लिए ये ज़रूरी है कि वो पार्टी आला कमान की नज़रों में अपनी छवि को बेहतर बनाए। और ये भी मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश में योगी और राजस्थान में बाबा के नाम पर वो एक मरतबा फिर एक नेशनल लेवल के कट्टर हिंदुत्ववादी लीडर बनना चाहते हैं, इसीलिए वो इस किस्म की हरकतों पर उतर आए हैं। जबकि हकीकत यह है कि वो जिस वोटों के फ़र्क से जीते हैं, सिर्फ 974 वोटों के फ़र्क से जीते हैं, ये कोई ख़ास जीत नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में दोबारा वो इसी सीट से अपनी उम्मीदवारी जीते, तो उनकी जिम्मेदारी है कि तमाम समाज के लोगों को साथ लेकर चले, सही को सही कहे, गलत को गलत कहे, हर मामले को, हर वाक़े को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने से परहेज़ करें। तभी कहीं जाकर मुमकिन है कि 2027 के इलेक्शन में जब असेंबली इलेक्शन होंगे तब वो दोबारा अपनी ये सीट बचा पाएंगे, वरना ये जनता है, सब जानती है, बहुत जल्द 5 साल गुजर सकते हैं। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का शॉर्ट अपडेट, हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह एक नए अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अखबार भी पढ़ते रहिए और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी देखते रहिए, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।